हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एमपी स्टेट के बारे में। जो स्टूडेंट्स अभी नीट का एग्जामिनेशन देंगे उसके बाद काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो जो भी बच्चे एमपी के अंदर काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो एमपी के हो चाहे दूसरे स्टेट्स के हो, उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एमपी में देखेंगे कितनी करंट सीटें हैं, 2025 में क्या सीट इंक्रीमेंट हो सकता है, कौन बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, कौन काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग के नॉर्म से किस तरह से काउंसलिंग कंडक्ट होगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कितने मार्क्स पे या कितने ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल सकती है। ये सब चीज़ें छोटे से सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एमपी की काउंसलिंग पूरी तरीके से हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी है, यानी कि बच्चों को कहीं पे किसी वेन्यू पे पर्टिकुलरली नहीं जाना है। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको हम मॉप अप राउंड बोलते हैं, और फोर्थ राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, चारों ही राउंड ऑनलाइन होंगे। और उसके बाद भी किसी कारणवश कोई सीटें बच जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट हो सकता है, जिसको राउंड नंबर 5 के नाम से हम जानते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है dme.mponline.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर पूरी काउंसलिंग एक्टिविटी कंडक्ट होगी। जैसे ही हमारा एग्जामिनेशन 4 मई को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जून के सेकेंड वीक तक होपफुली रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद एक हफ्ते के बाद काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसको होस्ट करेगा MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जब तक उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ ही रहेगा, उसी के बीच में इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के स्टेट्स के DME, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के सब के सारे फॉर्म एक साथ आप देखोगे कि आ जाएंगे। तो एमपी का भी फॉर्म उसी समय आएगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटा मोटा कि 3rd वीक ऑफ जून या लास्ट 4th वीक ऑफ जून तक हमारी एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 2025 की। कौन बच्चे एमपी में काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या नॉर्म्स है। एमपी एक सेमी ओपन स्टेट्स है, यानी कि एमपी में जो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करेंटली चल रहे हैं। 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2025 में जुड़ सकते हैं। टोटल 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। इसमें जो 85% सीटें होंगी ये तो पूरी तरह से एमपी के बच्चों के लिए होंगी। उसके बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जो डिफरेंट कैटेगरी वाले जो कोटा होते हैं, जनरल वाली, मेन वाली जो सीटें होती हैं, उस पर भी सिर्फ एमपी का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 15% सीटें NRI कोटा की हैं, उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे देखा गया है कि अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स स्पेशली कम आते हैं, लाइक 200, लेस देन 200, 250, 270 के आसपास आते हैं, जिनको दूसरी जगह पे बेटर सीट नहीं मिल पाती है, वो बच्चे एमपी में NRI के द्वारा सीटें ले सकते हैं। तो जो NRI की सीटें हैं उस पर एमपी डोमिसाइल का भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, और अदर स्टेट के बच्चे का डोमिसाइल भी काउंसलिंग कर सकता है। ओनली द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज NRI सीटें। उसका अलॉटमेंट का तरीका ये रहता है कि पहले एमपी डोमिसाइल वाले बच्चों को NRI की सीटें दी जाती हैं, फिर अदर स्टेट वाले बच्चों को कंसिडर किया जाता है। तो ये छोटा सा जनरल प्रोसेस होता है। जो सीट अलॉटमेंट होगा एमपी स्टेट वालों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, UR के लिए 40% सीटें, ST के लिए 20%, SC के लिए 16%, OBC के लिए 14% और EWS के लिए 10% सीटें। कुछ GS की भी सीटें होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़े होते हैं, कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व होती हैं, वो भी आपकी आएंगी। बॉन्ड भी देख लेते हैं क्या है एमपी में। एमपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा उसको बाद 1 साल का सर्विस बॉन्ड करना रहता है। अगर आप सर्विस बॉन्ड सर्व नहीं करना चाहते हो, आगे किसी रीजन से अपना PG परस्यू करना चाहते हो, तो 10 लाख की पेनल्टी है। और यही जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, OBC के, SC के, ST के या अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इन पे बॉन्ड का जो टाइम रहता है वो 1 ही साल रहता है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट 50% यानी कि 5 लाख कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो किसी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते हैं, जो स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, फीस रिबेट कराते हैं, उनके लिए बॉन्ड का अमाउंट तो 10 लाख का होता है, लेकिन सर्विस पीरियड 1 साल से बढ़ा के 2 साल का कर दिया जाता है। तो ये जनरल हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। काउंसलिंग करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हमारे 10th, 11th, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जिस स्कूल से आपने क्लास 12 किया है वहाँ का TC, माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे एमपी से बिलोंग करेंगे तो एमपी का हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो। उसके अलावा जो आपके IDs प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड एक्सेट्रा, फ़ोटो, और जो नीट का आपका स्कोर कार्ड आएगा, ये सारे आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी को क्लेम कर रहा है तो उसको अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगाने होंगे। अगर कोई बच्चा OBC का लाभ ले रहा है तो OBC के साथ NCL का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, नॉन क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ OBC और NCL नहीं है तो OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। अब जल्दी से मूव करते हैं कॉलेजेस के ऊपर और मेन कट ऑफ के ऊपर। तो लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि 2023 को तक एमपी में 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। लास्ट ईयर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे इंक्रीज़ हुए, जो कि हमारे माधोसर, सियोनी और नेमोच में थे।
ये यानी कि पिछले साल तक 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए। इस बार 3 और नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं श्योपुर के अंदर, भोपाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और जीएमसी भोपाल। अगर ये तीनों भी आ जाते हैं तो 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जिससे एक मार्जिनल इफेक्ट ज़रूर आएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटों के ऊपर, और बहुत स्लाइड इफेक्ट आएगा हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों पर। फिलहाल अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ देखें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज हैं, और इस बार संभावना काफ़ी कम है कि 2025 में कोई नया कॉलेज प्राइवेट के अंदर ऐड तो हो सकता हो 33 मेडिकल कॉलेज के साथ इस बार एमपी की काउंसलिंग हो। ठीक है, अब हम जल्दी से मूव करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर हम लास्ट ईयर का स्टैट्स, लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कट ऑफ का, जो एमपी में जो यूआर, सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। तो जो एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे उसमें जो यूआर कैंडिडेट था, जो जनरल का कैंडिडेट था, उसको आखिरी सीट मिली थी 621 मार्क्स के ऊपर। रैंक थी बच्चे की 53,945। इस बार कुछ सीटें ऑल इंडिया में भी बढ़ेंगी, क्योंकि सारे स्टेट में सीटें बढ़ रही हैं, तो सब लोग अपना 15% कंट्रीब्यूट करेंगे ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया में सीटें बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट सभी स्टेट के ऊपर पड़ता है। प्लस 3 कॉलेज हमारे एमपी में भी आने की चांसेस है, तो सब कुछ पॉजिटिव रहा है। तो थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस यहाँ पे देखा जा सकता है। जहाँ पे 53,945 तक सीट गई थी, इस बार हो सकता है ये 54,500 तक सीट चली है 2025 में हमारे यूआर कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट सीट गई थी लास्ट ईयर 613 मार्क्स के ऊपर। रैंक थी 62369, यानी कि 62,369 की रैंक थी। ये बढ़ के 63,000 होने की अच्छी उम्मीद रहेगी 2025 की काउंसलिंग में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 621 पे ही लास्ट सीट मिली थी, और बच्चे की जो रैंक थी वो थी 54,294। इसमें भी इंक्रीमेंट होने की चांसेस है। ये भी हमारा नियर अबाउट 55,000 तक हो सकता हो कि हमको सीट मिल जाए 2025 की काउंसलिंग के अंदर। एससी कैटेगरी में 508 मार्क्स पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। रैंक वॉज 1,94,106। ये 1,95,000 होने की अच्छी उम्मीद रहेगी 2025 में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अच्छा डाउनफॉल पहले से ही है। 374 मार्क्स पे लास्ट ईयर 2024 में सीट अलॉटमेंट हुआ था। 2025 का अगर सिनेरियो देखा जाए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हो सकता हो 4,28,000 रैंक तक भी बच्चों को सीटें एसटी कैटेगरी के अंदर मिल जाए। वहीं पे जो जीएस कैटेगरी है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की जो सीटें रिजर्व रहती हैं, उसमें इस बार उम्मीद है कि 1,62,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल जाएं। स्कोर का आइडिया लगाएं तो वही 520 से 540 के बीच में स्कोर जा सकता है यूआर जीएस का। ईडब्ल्यूएस जीएस की बात करें गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स की, तो लास्ट ईयर 3,21,000 रैंक पर सीट मिली थी। इस बार भी लगभग 3,21,000 से 22,000 तक ये सीट मिल सकती है। ओबीसी जीएस की सीट जा सकती है 1,70,000 तक। एससी जीएस की सीट जा सकती है 2,46,000 तक। वहीं पे एसटी जीएस की सीट जा सकती है 3,92,000 तक। वहीं पर जो सैनिक स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे जो आर्मी वाला जो कोटा होता है, उसको एमपी में एसएन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सैनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो सैनिक भाइयों, उन लोगों का अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर 618 मार्क्स पर सीट अलॉटमेंट हुआ था। रैंक वॉज 56,864। वही 2025 में थोड़ा सा चेंज होकर ये सब मूवमेंट देखने के बाद नियर अबाउट 57,500 तक, 57,500 तक यूआर एसएन कैटेगरी की सीट जाने की उम्मीद रहेगी। वहीं पे ईडब्ल्यूएस एसएन कैटेगरी में नियर अबाउट 93,000 रैंक तक सीट जा सकती है। लेस देन 600 मार्क्स पे 570-580 मार्क्स तक सीट मिल सकती है। ओबीसी एसएन की बात करें तो ओबीसी एसएन 65,000 रैंक तक जा सकता है। एसटी एसएन 1,32,000 तक जा सकता है। और वहीं पे एससी एसएन कैटेगरी की बात करें तो एससी वाले स्टूडेंट्स को लेस 10 लाख रैंक तक भी सीट मिलने की चांसेस बनेंगी। और वही अगर हम पीएच कैटेगरी की बात करें, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, तो उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी आती है, यूआर की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, इन सब में लेस देन 200 मार्क्स पे सीट मिल सकती है। लगभग 10 से 11 लाख नंबर तक सीटें यहाँ पे मिल सकती है। कुछ सीटें एफएफ कैटेगरी की भी होती हैं, फ्रीडम फाइटर्स की होती हैं। तो जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स की जो तादाद है इंडिया में वो कम होती जा रही है, यानी कि कट ऑफ में रिडक्शन देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर के मुकाबले 20-30 नंबर इसमें और कम हो सकते हैं। अगर यूआर एफएफ की बात करें तो ये सीट लगभग 200-210 नंबर तक मिल सकती है स्टूडेंट्स को, लगभग 8 से 9 लाख रैंक तक मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 8 लाख रैंक तक मिल सकती है, 250 का मार्क्स का आप रेंज लेके चलो। और ओबीसी के एफएफ की बात करें तो ये जस्ट क्वालिफाई पे भी मिलने की चांसेस बन सकती है, यानी कि लगभग 11 लाख रैंक तक भी मिल सकती है 2025 में। तो ये कट ऑफ का
एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन था 2025 की काउंसलिंग के लिए। वहीं पर अब जल्दी से मूव कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या सिनेरियो रहने वाला है 2025 में 2024 की काउंसलिंग को देखते हुए। तो 2024 में जो आखिरी बच्चा जिसको एमपी के अंदर सीट मिली थी इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो एक जनरल स्टूडेंट था, यूआर कैटेगरी के अंदर आ रहा था, उसको 550 नंबर पर सीट मिली थी इन द टिल द वेरी लास्ट राउंड। ऑल इंडिया रैंक थी 1,37,053। तो इस बार भी सारा सीटों को देखने के बाद नियर अबाउट 1,38,000 या 1,39,000 तक रैंक मिल सकती है। स्कोर का प्रेडिक्शन आप 530 से लेके 545 तक आप ले सकते हो। जिस हिसाब से पेपर सेट होगा उस हिसाब से स्कोर में वेरिएशन आएंगे, लेकिन रैंक के ऊपर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे और ओबीसी की भी अगर हम देखें तो 1,39,000 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा एमपी से बिलोंग कर रहा है, उसका स्कोर 520, 500 या 500 के नीचे कुछ भी स्कोर आता है, 450, 400, 350, 300, 250, लेस देन 250, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपको अपने स्टेट में सीट मिलने की चांसेस बहुत कम है इन एमबीबीएस। तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर आप अपना साल नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स के लिए काउंसलिंग के लिए भी पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। काफ़ी लोग चाहते हैं कि मुझे अपने स्टेट में सीट मिल जाए, हर आदमी चाहता है कि अपने होम स्टेट में रहे। तो ऐसी इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए कि अपने स्टेट की काउंसलिंग करिए, वहाँ पे चॉइस फिलिंग करिए, लेकिन आपने एक डाटा देख रखा है, आपने लास्ट ईयर का ट्रेंड देख रखा है, पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देख रखा है, आपको पता है कि सीट मिलने की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि मेरे स्टेट में भी सीट मिल जाए। तो हमको दोनों चीज़ों को देखना है, दिल और दिमाग का दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलना है। एमपी की काउंसलिंग का फॉर्म फिल करिए, वहाँ पे चॉइस फिलिंग करिए, लेकिन साथ में अदर स्टेट में जहाँ पे जो भी स्टूडेंट का जितना हर बच्चे का स्कोर अलग अलग आएगा, तो अपने स्कोर के अनुसार आप देखो जो भी अदर स्टेट है, डी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, जहाँ पे भी आपको सीट मिलने की संभावना है आपको स्कोर पे, वहाँ का फॉर्म ज़रूर फिल करिए। ऐसा ना हो कि अपने स्टेट में भी सीट ना मिले, दूसरे स्टेट में भी सीट ना मिले। बिकॉज अभी जो नया ट्रेंड चला है, जब इतनी वॉल्यूम में बच्चे आने लगे हैं एमबीबीएस करने के लिए, नीट का फॉर्म फिल करने लगे हैं, तो इसमें जो बच्चों का स्कोर 350 के नीचे आता है, उनको फर्स्ट राउंड के बाद सीट मिलने में काफ़ी समस्या मिलती है। इसलिए राउंड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि फर्स्ट राउंड का मैक्सिमम यूज़ करना है। तो आप अपने स्टेट का भी फॉर्म फिल करें, अदर स्टेट का भी फॉर्म फिल करें इफ़ यू आर हैविंग ए लो स्कोर लेस देन 500। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, 570 है, 580 है, 590 है, 600 या उसके ऊपर है, तो फिर आप आराम से अपने स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं। तब तो श्योर शॉर्ट है कि आपको अपने स्टेट में सीट मिल रही है। अगर आप ये ऊपर की 2 कैटेगरी से आ रहे हो, ओबीसी के अंदर आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे हो या यूआर के अंदर आ रहे हो, इन 3 कैटेगरीज में, बाकी SC ST कैटेगरी के अंदर, FF कैटेगरी के अंदर तो काफ़ी नीचे तक स्कोर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 3 कैटेगरी के कट ऑफ देख लिए, 2 के देख लिए, स्पेशली यूआर के और ओबीसी के। SC में आखिरी सीट लास्ट ईयर 2024 में 413 नंबर पे मिली थी, रैंक थी 3,49,000। इस बार ये बढ़ के नियर अबाउट 3.5 लाख रैंक तक जा सकती है। ST कैटेगरी में नियर अबाउट 7 से 8 लाख रैंक तक भी, 7 लाख नियर अबाउट 80,000 रैंक तक सीट मिल सकती है 2025 की काउंसलिंग में इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, सेशन के स्टार्टिंग में, NRI कोटा होता है 15% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो जो NRI कोटा होता है उसमें दोनों बच्चे आवेदन एप्लीकेशन करते हैं, MP स्टेट का डोमिसाइल वाला स्टूडेंट और अदर स्टेट का। पहले प्रिविलेज बट ऑब्वियसली बात है होम स्टेट को मिलेगी, उसके बाद अदर स्टेट को मिलेगी। तो लास्ट ईयर अपने होम स्टेट में नियर अबाउट 162 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, अदर स्टेट पे 173 मार्क्स पे सीट मिल गई थी। इस बार भी 10 लाख रैंक तक NRI के अंदर सीटें मिलेगी। अब NRI की फ़ीसें तक अगर आप ज़्यादातर कॉलेज में देखोगे तो कहीं पे 1 साल की फ़ीस 45 लाख है, कहीं पे 47 लाख है, कहीं पे 49 लाख है, कहीं पे 44 लाख है। तो फीसेस अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके लेके चल रहे हो तो 2 करोड़ के ऊपर फीसेस निकल जा रही हैं। लेकिन काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिसमें अच्छा मैक्सिमम 40% 50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो अपनी अगर आप NRI में चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में अपने जो भी कॉलेज की अपनी हायरार्की बना के रखी हो, उनसे बातचीत करते हैं तो सीट भी मिलेगी और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी जो अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी, उनकी फ़ीस अगर MP में देखा जाए तो 8 लाख से लेकर 15 लाख तक फ़ीसेस हैं हर कॉलेज की अलग अलग। लेकिन NRI में फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस NRI की फ़ीसेस में हमको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, इसमें अच्छी चांसेस हमारी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने बात कर ली NRI की। उसके बाद ये हमारे हो गए कट ऑफ प्राइवेट के और गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के अंदर लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 13 कॉलेजेस थे। इस बार हार्डली ही कोई प्राइवेट के अंदर कोई सीट इंक्रीमेंट हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट के अंदर 3 कॉलेज इंक्रीज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे दोस्तों। अगर लास्ट ईयर हम बात करें तो
स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, जो कि सीहोर के अंदर आया था। ये लास्ट कॉलेज था और इसमें सीट मिली थी 550 नंबर पे। और पहले 2 राउंड पे ये कॉलेज नहीं आया था, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 515 मार्क्स पे इस कॉलेज के अंदर सीट मिली थी। ठीक है, तो होपफुली इस बार भी सीहोर वाले कैंपस में ही लास्ट सीट जाएगी। और ऊपर की ही रहेगी तो चॉइस फिलिंग, अगर जो बच्चे की रैंक अच्छी है तो आप जो प्रोटोकॉल है काउंसलिंग का, बेस्ट कॉलेज से लेकर नीचे तक चले। तो अपना स्टार्टिंग आपने किया जैसे अरविंदो मेडिकल कॉलेज, आरडी मेडिकल कॉलेज, चिरायू मेडिकल कॉलेज, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज, LNCT मेडिकल कॉलेज, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उस तरह से फिर आप नीचे नीचे आते जाओगे। अपने जो चॉइस फिलिंग बनाओगे इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग बनाने की, जो बेस्ट कॉलेज हो उसको लेके आप नीचे तक चॉइस फिलिंग डालो फ्रेंड। तो ये था छोटा सा सेशन जहाँ पे हमने कोशिश करी MP के बारे में बताने की। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट रहा है, आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस सेशन में नहीं कवर हो पाया, तो आप कमेंट के द्वारा उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर यू द बेस्ट थिंग। और इसके बाद काउंसलिंग की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए, जब जो भी बच्चे का स्कोर आ रहा है, हर स्टूडेंट कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक अलग होगी, स्कोर अलग होगा। किसी कोई 200 के स्कोर से काउंसलिंग करेगा, कोई 250 के साथ काउंसलिंग करेगा, कोई 300 से 400, 500, 600, 7 डाउनवर्ड। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होने वाली है, कोई किसी दूसरे बच्चे को कॉपी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए काउंसलिंग की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप हमारी वेबसाइट eduacs.com पे विजिट करें, वहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स के कट ऑफ आपको मिलेंगे, सारे डीम के, ऑल इंडिया कोटा के, IPU के, एम्स के, जिपमर के, और जितने भी स्टेट की काउंसलिंग होती है ओपन स्टेट की, सबके पिछले ना ही लास्ट ईयर के, पिछले आप मान के चलो कि 4, 5, 6 साल के कट ऑफ आपको मिलेंगे, कॉलेज के नाम मिलेंगे, कौन से राउंड में किस मार्क पर सीट मिलती है। उन सब चीज़ों को देखें, अच्छे से चार्ट बनाएं, जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस हिसाब से आपको पता हो पहले से कि हमारे स्कोर पे कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है और कौन कौन से राउंड में मिल सकती है। बाकी 1 to 1 पिछले 8-9 साल से EduACS के इस चैनल के ऊपर सारे स्टेट्स के 1 to 1 वीडियो आ रहे हैं। आप सारे स्टेट्स के वीडियो देख के अच्छी तरह से काउंसलिंग जब आप स्टार्ट हो तो आप की अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो भी आपकी रैंक है आपको पता हो सीट कैसे निकालनी हो। और सिर्फ सीट नहीं निकालनी है, बेस्ट सीट मेरे स्कोर पे कैसे आ सकती है, सबसे बढ़िया कॉलेज मेरे स्कोर पे मिलना चाहिए, जितनी जल्दी राउंड में मिल सकता है उतना अच्छा मिलना चाहिए, सबसे कम फीस वाला मिलना चाहिए, कॉलेज UG के साथ PG होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वैसे काउंसलिंग की भी प्रिपरेशन अच्छी से करके जाओगे तो डेफिनेटली जो भी आपका स्कोर आएगा उस पर सीट ज़रूर मिलेगी। जो भी बच्चा क्वालिफाइड होता है सभी को सीट मिल जाती है, बस काउंसलिंग आपको सही से पता होनी चाहिए और सही से आप काउंसलिंग करें फ्रेंड। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही है, तब आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ये काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच।